हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के पीवाईक्यू, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं 2021 से लेकर 2024 के। और अब है हमारा सेकंड पेपर G371। अब इसके पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 2021 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है और अब हम करने वाले हैं 2022 का पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन में नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। तो इसका समर्थन किया था हेरोल्ड लास्की ने। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कथन ये दिया हुआ है और कारण, तो इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कथन ए है हमारा, इमानुएल कांट विशुद्ध विवेक के आलोचक थे और इसका कारण दिया गया है कि वे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। तो इसमें क्या है कि ये इमानुएल कांट जो थे ये विवेक के आलोचक तो थे, विशुद्ध विवेक के, लेकिन वे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ये इनकरेक्ट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने यह तर्क दिया कि समाज का राज्य न तो इकलौता और न ही सर्वोच्च संगठन है। तो ये तर्क दिया था हेरोल्ड लास्की ने। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने दार्शनिक भौतिकवाद की समालोचना प्रस्तुत करी। तो ये की थी एंटोनियो ग्राम्सी ने। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब्यूज ऑफ द रीजन यानी विवेक का दुरुपयोग परियोजना आरंभ की थी। तो ये की थी F.A. हायक ने। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार नहीं है। तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, मैकियावेली। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कालजयी रचना द प्रिंस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ये है कि जो द प्रिंस बुक थी वो लिखी गई थी 1513 में, लेकिन प्रकाशित हुई थी वो 1532 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था। अगर इसका पूछा था कि लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1513 में और प्रकाशित हुई थी 1532 में। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1532 आएगा तो हम यही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसने लिखा कि भय और मेरा जन्म एक साथ हुआ था। तो ये कहा था हॉब्स ने। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हॉब्स का समकालीन था। तो हॉब्स का समकालीन था लॉक। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारिक राजनीति का सिद्धांतकार माना जाता है। तो रियल पॉलिटिक का सिद्धांतकार जो माना जाता है वो माना जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 11, किसके राजनीतिक चिंतन का स्वरूप मूल रूप से यूरोप में सुधारवाद की परिस्थितियों द्वारा निर्धारित हुआ था। तो ये हुआ था हॉब्स के द्वारा। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मैकियावेली के चिंतन से संबंध है। तो वो है यथार्थवाद। ऑप्शन 2 और अनुभववाद। ऑप्शन 3। तो ये हमारे सही हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक जनक किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है रूसो को। ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने दर्शन में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। तो वो प्राप्त करी थी मार्क्स ने, यानी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने उदारवादी लोकतंत्र के विचार का समर्थन किया। तो वो किया था लॉक ने। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका मत था कि जनजातीय समाजों का न तो राज्य होता था और न ही इतिहास। तो ये कहा था हीगल ने, ये हीगल का मत था। क्वेश्चन नंबर 17, किसका राजनीतिक चिंतन पुनर्जागरण से संबंध गहरे बौद्धिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति था। तो ये कहा था मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 18,
द अग्रेरियन प्रॉब्लम इन द 16th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी R.S. टोनी ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ज्ञान के सिद्धांत में वृहत योगदान दिया? तो वो दिया था इमानुएल कांट ने। क्वेश्चन नंबर 20, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसने लिखी? तो ये बुक लिखी थी हन्ना अरेंट ने। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का दार्शनिक माना जाता है? तो वो माना जाता है कार्ल पॉपर को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस चिंतक को मध्य और आधुनिक काल के बीच खड़ा संक्रमणशील व्यक्तित्व माना जाता है? तो वो माना जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, किसने राज्य को नैतिकता के साकारीकरण के रूप में वर्णित किया है? तो वो है हीगल, यानी ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 24, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक महान दार्शनिक कृति किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी लॉक ने। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन आजीवन मार्क्स का बौद्धिक सहयोगी बना रहा? तो वो था ऑप्शन सी एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस चिंतक पर इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति का निर्णायक प्रभाव पड़ा? तो इसका था ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन अंतिक आधुनिक समझौतावादी सिद्धांतकार था? तो वो था रूसो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक इतिहासकार था जिसने राजनीतिक अर्थशास्त्र में अत्यधिक योगदान दिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए R.S. टोनी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो वो नहीं लिखी गई थी द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी, मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और द आर्ट ऑफ वार ये मैकियावेली के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे सबसे विख्यात आदर्शवादी विचारक माना जाता है? तो वो माना जाता है हीगेल को। क्वेश्चन नंबर 31, किसके लेखन को दार्शनिक विचारों के विकास में एक नए युग के उद्घाटक के रूप में माना जाता है? तो वो माना जाता है इमानुएल कांट को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसे शाही दरबार राजनीति में अपनी भूमिका के कारण इंग्लैंड छोड़ना पड़ा था? तो वो छोड़ना पड़ा था लॉके को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मार्क्स की कालजयी कृति कैपिटल कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? वो तो हुई थी 3 खंडों में। तो ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आधुनिक राजनीति के सिद्धांत का आविष्कार किया? इसकी प्रविधि, इसकी भाषा और इसकी अवधारणाएं। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैकियावेली के बारे में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक था? तो समाजवादी विचारक था R.S. टोनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था मैकियावेली की पसंदीदा चयन थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, गणतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 37, हन्ना अरेंट की पुस्तक ऑन रेवोल्यूशंस में किन क्रांतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिकन और फ्रांसीसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 38, किसने लिखा व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन फिर भी हमें उसे हर स्थान पर जंजीरों में जकड़ा देखते हैं? तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी रूसो ने। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है 2021 के पेपर में, सेम आया है ये। क्वेश्चन नंबर 39, राजनीतिक सिद्धांत का कोपरनिकस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैकियावेली को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसका लेखन पाश्चात्य सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत की उत्कृष्ट समालोचना प्रदान करता है? तो ये करा जाता है मार्क्स। इनका लेखन जो है पाश्चात्य सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत की उत्कृष्ट समालोचना प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो उदारवाद का जनक माना जाता है लॉके को। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 42, कालजयी रचना द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फेट किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हीगेल ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश लेबर पार्टी के साथ संबंध था? तो वो था R.S. टोनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से कौन अपने विचारों के निर्माण में न्यूटन के भौतिक विज्ञान से बहुत प्रभावित था? तो वो था इमानुअल कांट। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा हन्ना अरेंट द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह नहीं है? तो वो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, बाकी मैन इन डार्क टाइम्स, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर एंड क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक। ये इनके लिखित निबंध हैं, किसके? हन्ना अरेंट के। क्वेश्चन नंबर है 46, विज्ञान में इसकी प्रविधि से अधिक कुछ नहीं है और इसकी प्रविधि में डैश द्वारा कही गई बातों से अधिक कुछ नहीं है। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है, तो इसमें है हमारा क्या आएगा? पॉपर, यानी इनका पूरा नाम है कार्ल पॉपर। तो इसकी प्रविधि में कार्ल पॉपर द्वारा कही गई बातों से अधिक कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक क्रांति का प्रबल समर्थक था? तो वैज्ञानिक क्रांति का प्रबल समर्थक था हॉब्स। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से बाद का कौन सा चिंतक रूसो के नैतिक दर्शन का महान प्रशंसक था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, इमानुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने अपने दर्शन में व्यक्ति को जैविक व्यक्ति माना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, लॉक। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस चिंतक के बारे में कहा जाता है कि वे भीषण डिप्रेशन और मनोरोगी व्यक्ति था जिसके जीवन का अंत पागलपन और निराशा में हुआ? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रूसो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51, मार्क्स ने अपने सिद्धांत को क्या कहा? तो इन्होंने अपने सिद्धांत को कहा वैज्ञानिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 52, किसकी यह मान्यता थी कि पूंजीवादी समाज की अर्जनशीलता नैतिक रूप से एक गलत प्रेरक सिद्धांत है? तो ये मान्यता थी आर.एस. टोनी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस चिंतक की राजनीति की अवधारणा सक्रिय नागरिक के विचार पर आधारित है? तो ये है हन्ना अरेंट के। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 54, कार्ल पॉपर की कालडे रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी समालोचना है? तो ये है ऑप्शन सी अधिनायकवाद। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसकी विज्ञान के प्रति उनके नियमबद्ध उपागम के लिए आलोचना की जाती है? तो वो की जाती है कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने दर्शन में विशुद्ध बौद्धिक संकल्पनाओं की बात की है? तो वो की है इमानुअल कांट ने। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के दर्शन में विज्ञान और अविज्ञान की मध्य विभेद किया है? तो वो किया है कार्ल पॉपर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में आधुनिकता की अवधारणा की नकारात्मक दृष्टि प्रस्तुत करी है? तो वो करी है हन्ना अरेंट ने। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 59, मार्क्स ने अपनी प्रविधि की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस विचारक के विचारों के विपरीतार्थ रूप में प्रस्तुत किया? तो ये किया था हीगल के विचारों के, मतलब हीगल जो थे उनके विचारों के विपरीतार्थ रूप में प्रस्तुत किया था मार्क्स ने अपनी प्रविधि की अवधारणा को। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस चिंतक का जन्म जिनेवा में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जिनेवा में हुआ था रूसो का जन्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 61, हीगल निम्नलिखित में से किसके समर्थक थे? तो वो थे संवैधानिक राजशाही के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचित विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व के लिए संपत्ति का नियम निर्धारित किया था? तो वो किया था लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 63, किसने यह तर्क दिया कि पूंजीवादी समाजों में कार्य अपने अंतर्निहित मूल्य से वंचित होने के कारण नीरस और बेहद कठिन हो जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हन्ना अरेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये था अंटोनियो ग्राम्सी, एक मार्क्सवादी विचारक थे, उन्होंने वर्चस्व का विचार दिया। तो ये हमारे दोनों ही ठीक हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने विभिन्न मानव मानस निर्मितियों की समालोचना लिखी? तो वो लिखी थी इमानुअल कांट ने। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये था ऑप्शन ए हेरोल्ड लास्की, एक ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी। और तीसरा है उनका विश्वास संवैधानिक राजतंत्र में था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 इसके सही है।
क्योंकि इसमें सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि आधुनिकता का वैशिष्ट्य संसार का विलोपन होता है? तो ये तर्क दिया था हन्ना अरेंट ने। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि F.A. हायक एक आदर्शवादी थे, उनका विश्वास उदारवाद में था, वे एक रूसी दार्शनिक थे। तो इसमें है हमारा कथन सही पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2, उनका विश्वास उदारवाद में था। किसका? F.A. हायक का। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी? तो वो लिखी थी रूसो ने। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। F.A. हायक ने कालरे उदारवाद का बचाव किया। ऑप्शन 2, उन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी, उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा। तो इसमें है ऑप्शन बी करेक्ट, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे नव मार्क्सवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटोनियो ग्राम्सी को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना प्रस्तुत करी? तो ये की थी मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरोल्ड लास्की राजनीति में सक्रिय थे, वे राजनीतिक सिद्धांतकार और शास्त्री थे, उन्होंने राज परिवार के अधिकारों का बचाव किया। तो इसका है सही पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। हेरोल्ड लास्की राजनीति में सक्रिय थे, ये सही है। वे राजनीतिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे, ये भी ठीक है। उन्होंने राज परिवार के अधिकार का बचाव किया, ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने अतीत से कड़ी को पुनर्स्थापित करने के लिए भाष्य विज्ञान रणनीति का उपयोग किया? तो ये किया था हन्ना अरेंट ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। F.A. हायक सामूहिकतावाद के आलोचक थे, उनका विश्वास विधि के शासन में था, वे ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। तो ऊपर दिए गए वक्तव्यों में कौन सा सही है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, किसने तत्व मीमांसा की अवधारणाओं को श्रेणियां कहा? तो ये कहा था इमानुअल कांट ने। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लास्की एक बहुलवादी चिंतक थे। ऑप्शन 2, उन्होंने श्रमिक क्रांति पर बल दिया। ऑप्शन 3, उन्होंने रूसी क्रांति की आलोचना की। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या? 1 और 2 हमारे करेक्ट हैं। लास्की क्या थे? एक बहुलवादी चिंतक थे और उन्होंने श्रमिक क्रांति पर बल दिया था। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को मैक्स वेबर का शिष्य कहा? तो मैक्स वेबर का शिष्य बोला था किसने? R.S. टोनी ने। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम्सी एक जैविक दार्शनिक थे, उन्होंने प्रिजन नोटबुक्स लिखी या उन्होंने चीनी क्रांति की आलोचना करी? तो इसका है ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, उन्होंने प्रेजेंट नोटबुक्स लिखी थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 1 और 2। और वो क्या थे? ग्राम्सी एक जैविक दार्शनिक थे। तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन जर्मन दार्शनिक था? तो जर्मन दार्शनिक था हीगेल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, किसने अपने अधिकतर राजनीति दर्शन का उद्भव उत्पादन के संबंध की विश्लेषणात्मक श्रेणी के इर्द गिर्द किया है? तो वो किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 82, रूसो की महत्वपूर्ण रचनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी रचना शामिल है? तो रूसो की रचना है ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हॉब्स एक समझौतावादी दार्शनिक थे। ऑप्शन 2, हॉब्स ने मानव प्रकृति को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी, उनका विश्वास लोकतंत्र में था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, 1 और 2। हॉब्स एक समझौतावादी दार्शनिक थे, हॉब्स ने मानव प्रकृति को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 84, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी किसने लिखी? तो ये लिखी थी कार्ल पॉपर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो इसका कथन ये दिया हुआ है कि मैकियावेली एक आदर्शवादी चिंतक हैं। कारण आर दिया है उसने कालजयी रचना द प्रिंस लिखी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ए तो इसका रॉन्ग है और बी आर क्या है, सत्य है। तो उन्होंने ये पुस्तक किसने लिखी थी, मैकियावेली ने लिखी थी। तो ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक मार्क्सवादी चिंतन के आर्थिक निश्चयवाद को खंडित करने का प्रयत्न किया? तो ये किया था अंटोनियो ग्राम्सी ने। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो कथन है हमारा लॉक संवैधानिक राजतंत्र का प्रबल समर्थक था और कारण है उसने उदारवादी राजनीतिक चिंतन को अग्रसर करने का प्रयत्न किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, किसके द्वारा हिंसक क्रांति के समर्थन के कारण उन्हें अपनी ही पार्टी की अस्वीकृति मिली? तो ये किस के द्वारा ये दिया गया? तो ये है हेरोल्ड लास्की के द्वारा हिंसक क्रांति के समर्थन के कारण उन्हें अपनी ही पार्टी की अस्वीकृति मिली। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है रूसो ने सामान्य इच्छा का विचार किया। कारण आर है वे फ्रांस में सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करना चाहता था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये सही है ऑप्शन सी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो रूसो ने सामान्य इच्छा का विचार किया, ये तो सही है। बाकी वह फ्रांस में सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करना चाहता था, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन लोगों के मामलों में राज्य के प्राय मनमानी दखल के विरुद्ध था? तो ये बात जो बोली थी ये थे एफ ए हायक जो थे, वो लोगों के मामलों में राज्य के प्राय मनमानी दखल के विरुद्ध थे, एफ ए हायक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है, यानी रीजन और अजर्शन। तो अजर्शन क्या है हमारा? अपनी अधिकतर कालजयी रचनाओं के निर्माण की कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल के साथ मिलकर काम किया। और दूसरा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बौद्धिक सहयात्री थे। तो ये दोनों ही सत्य हैं और लेकिन इनका जो है स्पष्टीकरण वो सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर है 92, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी को व्यवहार का दर्शन माना? तो वो माना था अंटोनियो ग्राम्सी ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है हमारा? कथन है हीगल ने राज्य का देवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और कारण था हमारा वे ऐतिहासिक भौतिकवाद में विश्वास नहीं करते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस चिंतक द्वारा लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो वो किया गया था हेरोल्ड लास्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है? अरिस्टोनी आदर्शवादी दार्शनिक थे। कारण उन्होंने ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास पर वृहत लेखन किया। तो इसका है ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 96, कालजयी पत्र द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी किसने लिखा? तो वो लिखा था एफ ए हायक ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन क्या है हमारा? हन्ना अरेंट एक मार्क्सवादी सिद्धांतकार थी। कारण है उन्होंने अमेरिका में हिंसक साम्यवादी क्रांति की वकालत करी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन हेरोल्ड लास्की द्वारा नहीं हुआ? तो वो हुआ था द काउंटर रेवोल्यूशन ऑफ साइंस का जो था वो हेरोल्ड लास्की ने नहीं लिखी थी। बाकी स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सोवरेनिटी, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट और द फाउंडेशंस ऑफ सोवरेनिटी, ये पुस्तक हमारी हेरोल्ड लास्की ने लिखी थी। तो इसमें नहीं पूछा था, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है हमारा कार्ल पॉपर ने द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन लिखी
और कारण था हमारा वे विज्ञान के दार्शनिक थे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए क्या है हमारा रॉन्ग है, कार्ल पॉपर ने ये बुक नहीं लिखी, बाकी वे विज्ञान के दार्शनिक थे, ये बात सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी सिद्धांत की अपने विश्लेषण में परम भौतिकवाद का विचार दिया? तो ये थे अंटोनियो ग्राम्सी ने परम भौतिकवाद का विचार दिया था अपने मार्क्सवादी सिद्धांत के विश्लेषण में। तो ठीक है, हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।